अब जो है बाकी का जो ग्रामर है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आकर कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया। अब जो है चौथा सबक कौन सा है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शिबली नौमानी ने लिखा है इसे, जो कि चौथा सबक है इसका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें फ़वाइद की तरफ। अब यहाँ पर अल्फाज के माने दिए गए हैं, टाट बाट, शान व शौकत, बलकर आन बान भी कह सकते हैं। और इसे और जो है इसके बाद ये सब मानी जो है आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कौन सा है देखते हैं। लफ्ज़ियात यहाँ से शुरू है। सबक पढ़ें, दर्जे झैल जुमलों को किससे किसने कहाँ लिखिए। ये जो सबक पढ़े होंगे तो इसका जवाब लिख सकते हैं आप। मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाऊँ। या ये आकर सबक पढ़ाने के बाद जो है इसके अल्फाज के यानी कि सवालात के जवाब करेंगे हम। तो अभी नहीं चाहिए हमें इसको। यहाँ से देखिए वाहिद जमा के जैसा है, यहाँ पर वाहिद जमा। यहाँ पर देखिए दिए गए वाहिद अल्फाज के आखिरी में ये और नून उन्ना बढ़ाकर जमा बनाइए। ये और नून उन्ना बढ़ाकर जमा बनाइए होगा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या राहत है, तो क्या आएगा, राहत राहतें बोलकर आया है। यहाँ पर राहत राहतें बोलकर आया। रात है तो क्या आएगा, रातें आता है। नून उन्ना बना मिलाना है ना, इसीलिए जो है रात है तो रातें बोलकर आता है, रातें। और जो है नेक्स्ट ज़रूरत, ज़रूरियात, ज़रूरतें, ज़रूरियात नहीं ज़रूरतें, ज़रूरतें, ज़रूरतें आता है। और उसके बाद जो है बरकत, बरकतें आता है। बरकत क्या आता है, बरकतें, बरकतें आता है। उसके बाद जो है शिकायत, शिकायतें, सल्तनत, सल्तनतें, वजाहत, वजाहतें, नसीहत, नसीहतें। इस तरह से नून उन्ना लगा कर जो है इसको उन्होंने अन्ना जो है लगा कर जो है इसकी जमा कर दिए हैं। तो आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए दौलत, दौलतमंद, ये 8वीं जमात का, हाँ 8वीं जमात की नई टेक्स्ट बुक से है ये। तो यहाँ पर देखिए दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज कीजिए। मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज कीजिए। कौन सा है, अक्खल है। दौलत है तो दौलतमंद बोलकर दिया गया है। दौलत, दौलतमंद, दौलतमंदी। दौलत है तो दौलतमंद और दौलतमंदी होगा दिया गया। वैसा ही अक्खल, अक्खलमंद, अक्खलमंदी होगा लिख सकते हैं हम। इसमें साबिक़े लायक़ है बोलकर नहीं, ऐसा दिया गया है सिर्फ, जो कि अक्खल, खलमंद, मंदी। और जो है दर्दमंद, दर्दमंद, मंदी, जो कि सादत, सादतमंद, सादतमंदी इसका तीसरे का। और हाजत, हाजतमंद, हाजतमंदी। और दानिश, दानिशमंद, दानिशमंदी आता है इसमें। और आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए बाज़ अल्फाज के साथ दार जोड़ने से नए अल्फाज तरतीब दिए जा सकते हैं। बाज़ अल्फाज जो है साथ जो है दार जोड़ने से जो है नए अल्फाज तरतीब दिए जा सकते हैं। लिहाजा दिए गए अल्फाज के साथ दार, दारी क्या है, जोड़ते हुए नए अल्फाज तैयार कीजिए। ज़मींदार बोलकर है यहाँ पर, ज़मींदार, ज़मींदारी बोलकर है। समझदार, समझदारी आता है। दिलदार, दिलदारी आता है। जागीरदार, जागीरदारी आता है। राजदार, राजदारी, राजदार, राजदारी आता है इसमें। और जो है दिनायत, दयानतदार, दयानतदारी। वफ़ादार, वफ़ादारी। ईमानदार, ईमानदारी। रिश्तेदार, रिश्तेदारी। इस तरह से आता है। अब आगे बढ़िए। इसमें आकर अल्फाज की मानी दी गई है। जो टाट बाट का क्या है,
वो लिखना है हमें। जुमलों में दिए गए अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और लिखिए बोलकर दिया गया है। टाट बटन है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपना शाहना टाट बाट तुर्क कर दिया। आदिल जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह आदिल खिलाफ थे, तो आदिल का आधा है। ये जो आप पढ़ेंगे तो सबक में रहेगा, तो उसके मानी के हिसाब से जो है आप इसके जुमले भी बना सकते हैं। और मकबरा का क्या आएगा? मकबरा मैं रोज़ाना किसी न किसी बुज़ुर्ग के मकबरे पर हाज़िरी देता हूँ। और सिंध का क्या आएगा? आपके पास क्या सिंध है बोलकर। और खिलाफत का क्या है? सबसे पहले खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली। खिलाफत सबसे पहले किसे मिली? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली। गीबत क्या है? गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत करना जो है बहुत बड़ा गुनाह कहते हैं ना, उस तरह से जुमले बनाए गए हैं इसके मानी के। आगे बढ़ी, ये वेरी इम्पोर्टेंट है जो कि फ़ेल माज़ी के अक़साम। फ़ेल माज़ी के अक़साम कितने हैं? 6 है। याद रखिए, फ़ेल माज़ी के अक़साम पूछते हैं तो फ़ेल माज़ी के अक़साम जो है 6 है। माज़ी मुताल्लिक़ पहला आकर क्या है? माज़ी मुताल्लिक़। और माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी नातमाम इस्तिमरारी, और माज़ी शकिया एहतिमाली। माज़ी शकिया को एहतिमाली भी कहते हैं। और माज़ी शर्तिया तमन्नाई भी कहते हैं। तो चलिए एक को देखते हैं। पहले इस सबक में क्या दिया गया है? इस सबक में पहले 3 माज़ी की किस्में बताई जा रही है। पहले आकर 3 माज़ी की किस्में बताती, फिर आगे आकर 3 माज़ी की किस्में बताती होकर बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं माज़ी मुताल्लिक़ क्या है। माज़ी मुताल्लिक़ वो है जिससे महज एक फ़ेल की गुज़िश्ता ज़माने में वाक़या होने की खबर मिले। ये जो है गुज़िश्ता ज़माना याद रखना है, खबर वाक़या होने की, और फ़ेल की होने की खबर जो है दिया जा रहा है। जैसे अहमद आ गया से मोहन भागा। अहमद आ गया, मोहन भागा, ये 2 जुमले लिए हैं। पहले अगर माज़ी मुताल्लिक़ इस तरह, ये इसकी मिसाल देखिए। एक मिसाल नहीं है, 1 2 और 3 मिसाल है। 3 नहीं 4 है इसमें। माज़ी मुताल्लिक़ जो है इस तरह से भी आ सकते हैं बोलकर इसमें, जैसा कि अहमद आ गया, मोहन भागा, ये आकर इसमें पहले की मिसाल है। तो दूसरी मिसाल क्या है? माज़ी मुताल्लिक़ इस तरह बनती है। माज़ी मुताल्लिक़ जो है किस तरह बनती है? इस तरह बनती है जो कि मुस्दर के आखिर की, ये जो लिखा हुआ है ना, मुस्दर के आखिर की अलामत ना है तो ना को गिरा डाले। ना को क्या करें? गिरा डाले। ना को गिरा डाले तो क्या बने? आकर ना गिरा कर आगे क्या लगाना है हमें? आगे जो है अलिफ बढ़ा देना है। बढ़ा दिया जाए तो उसे भागना से क्या होगा? भागा से भागा आता है। ये अगर अलिफ नहीं ना गिरा डाले तो क्या आता? भागा से भागा। अब ये गिरा डाले हम नून ना, ये ना गिरा डाले तो क्या होता? भागा होता। अब नहीं जैसा भाग को रख डाले तो गाफ भी नून अलिफ ना लिखते हैं, नहीं, इस तरह से वो बोला गया है। अब देखिए, लेकिन अलामत मुस्दर गिराने के बाद, अलामत मुस्दर जो है गिराने के बाद पहले क्या है? अलामत आखिरी में ना गिराकर जो है अलिफ बढ़ाना बोलकर बोल रहे हैं। दूसरे इसमें क्या बोल रहे हैं? मुस्दर गिराने के बाद जो है आखिरी में अलिफ या वाव हो तो बजाय अलिफ के क्या करना है? अलिफ के बजाय हम क्या करना है? अलिफ के या बढ़ा देते हैं, अलिफ के
या बढ़ा देते हैं। जैसे रो से रोया, रो है यहाँ पर, रो से या बढ़ा देते हैं तो रोया आता है। खा है, खा से क्या आता है, खाया। इस तरह से ये एक क्या है, मुताल्लुक फ़ेल में माज़ी मुताल्लुक में आता है, माज़ी मुताल्लुक में आता है। और जो है दूसरा देखिए, लेकिन अलामत मुज़दर, लेकिन अलामत मुज़दर गिरने के बाद जो है आखिर में क्या करना है, अलिफ या वाव हो दो बजाय अलिफ के, अलिफ या वाव, अलिफ या वाव हो तो बजाय अलिफ के या बढ़ा देते हैं, अलिफ या वाव हो तो या बढ़ा देते हैं। जैसे कि रो से, रो है यहाँ पर, रो से रोया, खा से खाया, इस तरह से यह आता है। तो समझ में आया, ठीक। अब जो है या ये इसमें आकर वाव ये मजहूल है, अब या ये मजहूल भी है यहाँ पर, या ये मजहूल यहाँ पर जो है वाव, वाव का यहाँ पर क्या है, बहरहाल ये आकर जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। या ये मजहूल का देखिए, जमा में क्या है, आखिर का अलिफ जो है, अलिफ या मजहूल से बदलता है, या मजहूल से जो है बदलते हैं, जिसमें वो आया बोले तो वो आए बोलकर बोल सकते हैं। अलिफ से बदल कर जो है क्या करती हैं, या मजहूल लिखती हैं। वो आए, हम आए, तुम आए, जाना से गया, करना से किया, मरना से मवा। ये क़ायदा जो है पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है मावा जो है अब नहीं बोलते, इसके बजाय मरा कहते हैं। मरना से मरा तो कहते हैं, तो मरा आता है। मावा सिर्फ सिफत के तौर पर जो है मावा सिफत के तौर पर जो है इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे आधा मवा मोती मिट्टी। तो यहाँ का जो है आपका क्या है, माज़ी मुताल्लिक़ है। तो चलिए ठीक, यहाँ तक समझ में आया माज़ी मुताल्लिक़ के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें माज़ी क़रीब का देखिए, माज़ी क़रीब का कैसा है देखिए, गुज़िश्ता ज़माने के ऐसे काम को बताती है। देखो, माज़ी क़रीब गुज़िश्ता ज़माने के ऐसे काम को बताती है जो बिल्कुल क़रीब ज़माने में वाक़या हुआ है। तो बिल्कुल अभी क़रीब ज़माने में वाक़या हो उसे माज़ी क़रीब कहते हैं। ये सारे के सारे जो है टेंसेस आप इंग्लिश में सीखते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और जो है पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलकर, इस तरह से ही है ये। तो माज़ी क़रीब का क्या है, अभी जो काम चलता हो या फिर अभी काम जो कि ख़त्म हुआ, उसका बिल्कुल जो है क्या करते हैं हम, गुज़िश्ता ज़माने के ऐसे काम को बताती है जो बिल्कुल क़रीब के ज़माने में वाक़या हुआ, जो अभी वाक़या हुआ। जैसे मिसाल कैसी है देखिए, यहाँ पर वो अभी आया, मैंने अभी उसे ख़त लिखा है, मैं अभी जो है उसे ख़त लिखी हूँ, और वो अभी आया सो बोलकर बोलते हैं हम। वैसा इस तरह से ये माज़ी क़रीब में होता सो काम को बता रहे हैं। माज़ी मुताल्लिक़ के बाद है सो, माज़ी मुताल्लिक़ के बाद है वाले, है तो हैं, हूँ है तो हूँ, बढ़ा देने से माज़ी क़रीब बन जाती है। अब इसमें माज़ी मुताल्लिक़ पहले पढ़े ने, उसमें अगर है तो हैं और कर लगाए तो क्या होगा, हैं, हूँ, हो, बढ़ा देने से माज़ी क़रीब में आ जाते हैं वो भी। तो आगे बढ़िए इसमें, जैसे वो आया है, वो उसको क्या कहते हैं, लगाए तो वो आए हैं। मैं आया हूँ, हम आए हैं,
हम आए हैं, हम आए हैं। तुम आए हो, तुम आए हो, तुम आए हो। इस तरह से जो है माज़ी मुताल्लिक़ के ज़रिए जो बाद के हैं, है, हूँ बढ़ा देने से माज़ी क़रीब बन जाती हैं। देखिए माज़ी बईद, अब माज़ी बईद जिससे फ़ेल का ज़माना गुज़िश्ता में ख़िती तौर पर हो जाना पाया जाता है। ख़िती तौर पर जो है पाया जाता है, हो जाना या हो जाना पाया जाता है। माज़ी मुताल्लिक़ के बाद था, माज़ी मुताल्लिक़ के बाद था बढ़ाने से क्या बनती है जैसे मैं दिल्ली गया था, जैसे मैं दिल्ली गया था। इसकी दूसरी सूरत कैसी है? इसकी दूसरी सूरत मुज़दर की अलामत गिरा देने के बाद यहाँ पर देखें, इसकी दूसरी सूरत मुज़दर की अलामत गिरा देने के बाद झुका था, गिरा देने के बाद चुका था। तो क्या है, बढ़ाने से भी पैदा होती है, जो कि मुज़दर की अलामत गिरा देने के बाद जो है झुका था बढ़ाने से भी पैदा होती है। इससे काम की तकमील ज़्यादा ख़िती तौर पर ज़ाहिर होती है। जिससे काम की तकमील क्या होती है? ख़िती तौर पर ज़्यादा मालूम होती है, ज़्यादा होती है, ज़ाहिर होती है, ज़्यादा ख़िती तौर पर ज़ाहिर होती है। ये सूरत है ना कि अक्सर इस वक्त जो है इस्तेमाल होती है जब इससे पेशतर एक और काम हो चुका हो। जैसे कि अब ये जो सूरत है अब की, उसको अक्सर जो है इस वक्त इस्तेमाल होती है जबकि इससे पेशतर एक और काम हो चुका हो। जैसे देखिए, वो मेरे आने से पहले जा चुका था, वो मेरे आने से पहले जा चुका था। इसमें कैसे दिख रहा है? जबकि काम क्या कर रहे हैं? वो मेरे आने से पहले जा चुका था। मैं जाकर क्या करता? इसका काम पहले ही हो चुका था। अब ये सेंटेंस कैसा बन रहा है? जैसे कि आप किसी को हम काम देते हैं, जाकर देख बोलकर। वहाँ पर गए, इन्होंने जान को देखा था। देखिए अहमद रहता है, अहमद दूसरा कोई भी, तो उसे कहते हैं कि हम जाकर देख बोलकर। अब उन जाकर देखने से पहले जो है वहाँ पर जा चुका हूँ, और एक जना क्या है वहाँ पर जा चुका है, यानी कि शाकिर रख लेंगे। शाकिर है ना, जा चुका, उसका काम पहले ही हो चुका। उन्होंने कि जाकर देखा है तो उन नहीं, वहाँ उन जा चुका है और उसका काम क्या है, पहले से हो चुका है बोलकर बोल रहा है। ये इस तरह से माज़ी बईद में आते हैं, माज़ी बईद में आते हैं। तो माज़ी मुताल्लिक़, माज़ी क़रीब, माज़ी बईद जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर वाहिद है, यहाँ पर जमा है, यहाँ पर फिर वाहिद जमा के नीचे जो है गायब है, गायब, हाजिर है, यहाँ पर हाजिर, और वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है DSC में। तो वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। जिसमें क्या है यहाँ पर देखिए, माज़ी मुताल्लिक़ में जो है क्या आता? मुज़क्कर और मोनस और मुज़क्कर से जो है दिया जाता है। तो ग्रामर में वो लाया, जो कि वाहिद गायब में है, वाहिद गायब में वो लाया, और जमा में क्या है? वो लाए जो है, जमा क्या है? लाया का लाए, वो का वो है ना। अब वो लाया वाहिद गायब में आता है। जमा गायब में क्या आता है? जमा गायब में वो लाए। अब मुज़क्कर है तो ये आता है, मुज़क्कर है तो याद है। मोनस है तो क्या आएगा? वो लाई, वो लाई बोलते हैं, वो लाए बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे हैं तो लाए कहते हैं।
एक लाई तो एक लाई बोलकर। मोनस मुज़क्कर में है तो लाया, लाए। समझ में आ गया ना? ठीक। तो वाहिद हाजिर में तू लाया, तू लाया। और जो है तू लाए, तू लाई, तू लाया, तुम लाए। तो तू लाया इसमें आता है, वाहिद हाजिर में आता है तू लाया। और जमा हाजिर में तुम लाए, जमा हाजिर में क्या आता है? तुम लाए। मोनस में आया तो तू लाई, तुम लाए, तू लाई, तुम लाए। वाहिद मुतकल्लिम देखिए, वाहिद मुतकल्लिम मैं लाया, हम लाए, मैं लाया, हम लाए, मैं लाई, हम लाए। दो भी सेम आते हैं जमा मुतकल्लिम में। तो इसको आप अच्छे से आराम से पढ़ लीजिए। तो अगर मुज़क्कर मोनस का यहाँ पर हो गया। माजी करीब का देखिए, अब माजी मुताल्लिक़ है माजी करीब का। वो लाया था, वो लाया था, वो लाए थे, वो लाया था, वो लाए थे। और मोनस है तो वो लाई थी, वो लाई थे, वो लाई थी, वो लाए थे। और जो है तू लाया था, तुम लाए थे, तू लाया था, तुम लाए थे। तू लाई थी, तुम लाए थे, तुम लाई थी। और तुम लाई थे, थे। और देखिए मैं लाया था, मैं लाया था, हम लाए थे, मैं लाया था, हम लाए थे। मैं लाई थी, हम लाए थे, हम लाए थे आता है थे। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक होगा, थे आता है या फिर ऐसा ही है कि नहीं मालूम। यहाँ पर भी थे है ना, देखते हैं आगे। तो देखिए माजी बईद, माजी बईद आकर जो है मुज़क्कर। वो लाया था, वो लाए थे, वो लाया था, वो लाए थे। और जो है वो लाई थी, वो लाए थे, वो लाई थी, वो लाए थे। सरहद तू लाया था, तुम लाए थे, तू लाई थी, तुम लाए थे। लाया मैं लाया था, हम लाए थे, मैं लाई थी, हम लाए थे। लाए थे चाहता है, लाए थे चुके तो हम है ना यहाँ पर हम, इसलिए लाए थे चाहता है इस पर हम रहने की वजह से हम। और जो है आगे बढ़ते हैं। गज़ल है, पांचवा सबक जो है आपका गज़ल है। गज़ल को लिखने वाले कौन है? गज़ल पांचवा सबक और बहादुर शाह ज़फ़र उसके लिखने वाले हैं। बहादुर शाह ज़फ़र जो है इसके लिखने वाले शायर हैं। ये देखिए अब यहाँ से जो है अल्फाज की मानी दी गई है। अब जो है आप इसको भी पढ़ लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम। अल्लाह।